हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। आज का भोर का दिन दिखाया हमें, सुबह का दिन दिखाया, पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो सुबह उठकर परमेश्वर की शरण में आते हैं उन्हें उत्तम भाग देता है, पवित्र भाग देता है, अच्छी वस्तु देता है वो परमेश्वर। तो हम देखते हैं वचन लूका 10 अध्याय 38 नंबर वचन से 42 नंबर वचन तक पढ़ेंगे। जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करें। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है उस मार्था को परमेश्वर कह रहा है, मार्था आप काम करते करते वो थक गई थी और मरियम नाम करके जो उसकी मार्था की बहन थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर वो वचन सुन रही, उसकी बातें सुन रही, उसकी बातों पर वो मन लगा रही थी, कान लगाकर वो गौर से सुन रही थी। और मार्था वो काम कर रही थी घर का, वो सारा कार्य कर रही थी। तो मार्था ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं थक गई हूँ और मरियम मेरी सहायता नहीं कर रही है? तो यीशु मसीह ने उस मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है इन चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए, लेकिन जो भाग मरियम ने चुना है, जो भाग मरियम ने ले लिया है, वो भाग, उत्तम भाग कोई छीन नहीं सकता उसका। आज लोग, बहुत सारे लोग काम की चिंता करते उठते हैं, काम पर भागते हैं, उठते हैं, हर काम की ओर वो भागने शुरू कर देते हैं। जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गई, उसी प्रकार सुबह उठकर लोग परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, उसे कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने भोर का दिन दिखाया, पूरी नाइट संभाल के रखा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये पवित्र दिन दिया। परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरे हाथ में सब कुछ सौंपते हैं। जो कार्य करवाना चाहता है परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हो। जब परमेश्वर से हम बात करते हैं यीशु मसीह के चरणों में जाकर, वो भाग जैसे मरियम ने भाग उत्तम चुना, वही भाग आप लोग सुबह उठकर उस भाग को चुनते हैं तो वो भाग आपसे कोई नहीं छीनेगा। वो काम आप करोगे, वो काम उत्तम होगा, वो काम आपका सफल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर वो शांति पा रही थी, वो आशीष से पा रही थी, वो कार्य सफल हो रहा था उनका, क्योंकि उनके वचनों में वो शक्ति थी। और मार्था वो घर के कार्य के लिए लालच कर रही थी। तो आप जब सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं, प्रभु, मैं तो तेरे सामने आया हूँ, सुबह उठकर सब काम छोड़कर परमेश्वर, मैं आपसे भेंट करूँगा, आपके चरणों में आऊँगा, आपसे विनती प्रार्थना करूँगा और तुम मुझे आज्ञा और सामर्थ और बल और ताकत दे, ताकि आज पूरे दिन में जो भी काम करूँ वो काम उत्तम हो। तो वो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा, जो भी काम करेंगे तो वो सफल करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर समय दिया, पवित्र दिन दिखाया मेरे पिता परमेश्वर, पूरी नाइट संभाल के रखा प्रभु जी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु आपने जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन आज सुबह में उठकर परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं, मरियम की तरह प्रभु,
आपके चरणों में आकर परमेश्वर आपके पवित्र वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों को सबको तू उत्तम भाग देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, इनकी वो चिंता डिप्रेशन प्रभु बाहर कर देना। जैसे मार्था वो चिंता कर रही थी सारे कामों के लिए प्रभु, उसी प्रकार इन लोगों के अंदर कोई प्रकार की जिस काम के लिए चिंता या डिप्रेशन या टेंशन है, तो प्रभु यीशु राजा आज तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनकी वो टेंशन डिप्रेशन को दूर करना मेरे खुदावा। और भोर को परमेश्वर इन लोगों पर आशीष और बरकतें दे मेरे पिता परमेश्वर। और जैसे मरियम ने मेरे पिता परमेश्वर तेरा भाग चुन लिया, उत्तम भाग चुना, वही प्रभु उत्तम भाग प्रभु जितने भाई और बहन आज भोर को उठकर प्रभु यीशु राजा ये प्रार्थना सुने, उन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर वो उत्तम भाग दे मेरे खुदावा। बहुत दिन से मेरे पिता परमेश्वर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके काम रुके हैं वो काम सफल कर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो काम आज परमेश्वर ये उत्तम भाग प्रभु चुन कर परमेश्वर आज ये प्रभु प्रार्थना सुनकर आपके चरणों में सुबह उठकर आकर परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर उस काम को करने जा रहे हैं, तो प्रभु इनके कामों को सफल करना मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर दुखी और बीमार है, कष्ट में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, विपत्ति में परेशानी में पड़े हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर आज सुबह उठकर प्रभु मरियम की तरह प्रभु यीशु राजा तेरे चरणों में बैठते हैं प्रभु, तेरे वचन सुने मेरे खुदावा। तो इनको प्रभु यीशु राजा वो उत्तम भाग दे दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यह उठकर खड़े हो जाए परमेश्वर। प्रभु ये लंगड़ापन है इनका जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनका कोड़ जाए, इनकी बीमारियां कैंसर शुगर गिल्टियां पथरियां रसोलिया बवासीर की आत्मा इनके लोगों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु राजा तेरे वचन के अनुसार कर मेरे खुदावा। क्योंकि तेरा वचन जीवता, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर प्रभु, आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता की है मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे हर बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे प्रभु यीशु राजा। ये लोग प्रभु जितने वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर आज से हर बातों में उन्नति करते जाए प्रभु। ये जितने लोगों ने ये प्रार्थना सुनी है मेरे पिता परमेश्वर हर बातों में उन्नति करते जाए, भले चंगे रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा इन लोगों को आत्मा में और शरीर में और प्रभु फाइनेंस में हर हिस्से में प्रभु तू इन लोगों को बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दुआ है मेरे खुदावन, इन लोगों के लिए मैं रात दिन हाथ उठाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु यीशु राजा इन लोगों को उस उत्तम भाग के लिए परमेश्वर चुन ले मेरे खुदावन। इन उत्तम भाग के लिए परमेश्वर इन लोगों को चुन ले मेरे पिता परमेश्वर, सबको उत्तम भाग दे मेरे खुदावन। हे प्रभु यीशु राजा, जितने लोग प्रभु आपको अपना मुक्तिदाता मानता है मेरे पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु, उन लोगों को सारे लोगों को प्रभु जितने लोग ये अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों को अंगीकार करने वाले को प्रभु वो उत्तम भाग दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों के परमेश्वर सारे जो कर्ज है वो खत्म कर दे, क्योंकि वचन में लिखा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चोरस करूंगा, तेरे पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़ी टुकड़ी कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, जिससे तू जाने इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है प्रभु यीशु राजा। आज इस वचन के अनुसार प्रभु इन लोगों को तूने नाम लेकर बुलाया है, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दे, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु राजा तेरे चरणों में आकर प्रभु यीशु राजा जो भाग उत्तम तूने दिया है वो चुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर इनके जो गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन है मेरे पिता परमेश्वर, इनके रुके हुए पैसे है मेरे पिता परमेश्वर, इनके प्रभु जिसने छीन लिया है, किसी ने परमेश्वर जो लोगों ने परमेश्वर इनके पैसे मार लिए हैं मेरे प्रभु, किसी प्रकार से परमेश्वर इनके साथ धोखा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रभु गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन प्रभु इन लोगों को दिला मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु राजा तेरी महिमा कर पाए प्रभु, उस उत्तम भाग को ये देख पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब प्रभु यीशु राजा ये वचन इनके लोगों के पर प्रभु प्रकट होगा मेरे पिता परमेश्वर, सच में ये गवाही देंगे कि यीशु मसीह का वचन जीवित है, क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे, तेरा वचन जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर इनके जो रुके हुए पैसे हैं मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को मिल पाए, क्योंकि परमेश्वर ये तेरी शरण में आए हैं, तेरे चरणों में हैं, और प्रभु मरियम की तरह परमेश्वर तेरे सामने बैठकर ये सुबह के टाइम में ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को तूने उत्तम भाग दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना का इस वचन का परमेश्वर प्रभु यहोवा इन्हें अच्छा रिजल्ट मिले मेरे पिता परमेश्वर, उत्तम भाग मिले प्रभु यहोवा, उत्तम रिजल्ट मिले मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को मेरे खुदावा। ये प्रार्थना सुन और स्वीकार कर मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जिन लोगों के प्रभु अब तक रिश्ते रुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु उत्तम भाग को चुन रहे हैं प्रभु, तेरे चरणों में आकर सुबह उठते ही प्रभु भोर को प्रभु तुझे पुकारते हैं, दुहाई देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के रुके हुए रिश्ते प्रभु यीशु राजा तू खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, उत्तम भाग दे, उत्तम रिश्ता दे इन लोगों को मेरे खुदावा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु इन लोगों की प्रार्थना को सुन ले। आज प्रभु जितने लोग प्रभु यीशु राजा तेरे सामने घुटने टेक कर ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, लो लगा कर ये प्रार्थना
सुनिए मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को उत्तम भाग दे मेरे खुदावा। जितने प्रभु योहा रिश्ते रुके हैं उनको रिश्ते खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर परेशानी में पड़े हैं परमेश्वर, किसी प्रकार से रिश्तेदारी के साथ परमेश्वर कोई झगड़ा या लफड़ा हुआ है तो मेरे पिता परमेश्वर उन झगड़े को मिटा और परमेश्वर इनके रिश्ते को वापस जोड़ तू मेल कराने लिए आया मेरे पिता परमेश्वर। तू तलवार चलाने के लिए नहीं प्रभु, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तू मेल करवाने के लिए आया मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे चरणों में बैठकर प्रभु यीशु राजा ये प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना सुन है मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को उत्तम भाग दे मेरे खुदावन। आज मेरे पिता परमेश्वर उनके रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा जो भी था परमेश्वर तूने खत्म कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु तेरे शरण में आकर प्रभु तेरी प्रार्थना की सुनिए और इन लोगों को गुड न्यूज देना मेरे प्रभु, अच्छी खबर देना मेरे खुदावा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, ऐसा आपने इन लोगों के लिए कर दिया। जो लोग प्रभु ये प्रार्थना सुन रहे उन लोगों के लिए ऐसा हो चुका है मेरे खुदावा। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जीवन की रोटी जीवन की ज्योति आदि अनंत पहला आखिरी अल्फा ओमेगा आप ही है। सब कुछ प्रभु आप ही है प्रभु, आपके नियंत्रण में आकाश और धरती बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में मेरे खुदावा। ये मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर प्रभु के कोर्ट केस चल रहे हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ा हुआ है प्रभु योहा किसी प्रकार से मेरे पिता परमेश्वर वो कर्जे में चले गए मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को प्रभु तू उठा ले। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आकर प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे प्रभु अपना भाग जो प्रभु योहा सेवकाई का प्रभु आपको दे रहे हैं, आप उन लोगों को उत्तम भाग देना मेरे पिता परमेश्वर। आज उन कोर्ट का केस से प्रभु इन लोगों को प्रभु छुटकारा मिले, गुड न्यूज मिले मेरे पिता परमेश्वर, बेड न्यूज इनके जीवन से खत्म कर दे, इन लोगों के बीच में से वो अंधकार की शक्तियों को खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर। बेड न्यूज कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से, इन लोगों को गुड न्यूज अच्छी खबर मिले मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को गुड न्यूज मिले मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जहाँ से जिस जगह से प्रार्थना ये प्रभु योहा सुन रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु चारों तरफ से तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा बना दे प्रभु, उनकी रक्षा करे तेरे पाक पवित्र लहू से प्रभु। इनके घर को, कारोबार को, उनकी जगह को, उनकी गाड़ियों को कवर कर देता हूँ, कोई अंधकार की शक्ति काम न करने पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों के घरों पर मेमने का लहू लगाया गया उसी प्रकार प्रभु तेरा पाक पवित्र लहू इनके फैक्ट्रियों पर, इनके कारोबार पर, इनके बिजनेस पर, इनकी गाड़ियों पर प्रभु, इनके घरों पर प्रभु तेरा पाक पवित्र लहू लगाता हूँ। कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई दुख इनके ऊपर न आने पाए, क्योंकि ये प्रभु यीशु राजा तेरे चरणों में आकर प्रभु यीशु राजा तेरे वचनों सुन रहे हैं, तेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर जिस जगह से प्रभु ये प्रार्थना सुने, देश विदेश से मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ से प्रभु इंडिया से, जहाँ से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हरियाणा से प्रभु, पंजाब से प्रभु, यहाँ महाराष्ट्र से प्रभु, यहाँ गुजरात से, जहाँ से मेरे पिता परमेश्वर, दिल्ली से, जहाँ से ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को वो उत्तम भाग दे मेरे पिता परमेश्वर। आशीषित कर इन लोगों को, चंगा भला कर प्रभु। जिन लोगों के अंदर घबराहट चल रही थी प्रभु, योहा सर दर्द कर रहा था, वो सर दर्द की आत्मा, घबराहट की आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़कर जाए, आउट हो जाए अंधकार की शक्तियां, वो घबराहट की आत्मा यीशु के नाम से, जो प्रभु एलर्जी, कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां जो भी थी इनके शरीर में यीशु के नाम से उन नष्ट हो चुके, क्योंकि प्रभु इन लोगों को तूने उत्तम भाग दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने उत्तम भाग को चुन लिया प्रभु, तेरा पवित्र हाथ बढ़ा, जिस प्रकार उस कोड़ी को प्रभु आपने हाथ लगाकर छुआ, उसको कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु उनके शरीर की सारी दुर्बलताएं, कमजोरियां चली जाए प्रभु यीशु राजा के नाम से, वो बीमारी चली जाए अभी इसी वक्त यीशु के नाम से, वो कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए अंधकार की शक्ति। मैं तुझे आज्ञा देता हूं प्रभु का दास होने के नाते यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, छोड़ो और निकलो इनके शरीर को प्रभु, सर से लेकर पांव के तलुओं तक प्रभु, इन लोगों को छू कर हील कर मेरे पिता परमेश्वर। बी हील ऑफ जीसस प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु तेरे चरणों में बैठकर परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु इन लोगों ने प्रार्थना सुनी, इन लोगों को हील और ब्लेस और आजाद और स्वतंत्र कर मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जिनके घर में परमेश्वर जो प्रभु योहा, जिनकी संतान परमेश्वर आज्ञा नहीं मान रहे हैं प्रभु, जो बेटे और बेटियां प्रभु वो प्रभु आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं प्रभु, वो अधीन नहीं है माता पिता के, तो परमेश्वर तेरा वचन उनके हृदय में जाए मेरे पिता, और वो तेरे प्रभु वचन के अनुसार अपने माता पिता के अधीन हो मेरे पिता परमेश्वर, और अपने माता पिता के आज्ञा माने, और परमेश्वर वो पराक्रमी बच्चे हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी और उनके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी परमेश्वर। वो पराक्रमी बच्चे हो मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके घर में हमेशा के लिए धन और संपत्ति बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके मोहल्ले में, गांव में, नगर में प्रभु, जिस स्थान पर प्रभु वो रहते हो वहां पराक्रमी हो मेरे प्रभु, बड़े अधिकारी बनाना और आज्ञाकारी बना दे मेरे पिता परमेश्वर माता पिता के, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर वो पूरा कर दिया है आपने मेरे खुदावन। जो लोग प्रभु उत्तम भाग चुन लिया प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं भोर के उठकर प्रभु, सुबह उठकर प्रभु तुझे पुकारते हैं, उन लोगों के जीवन में बड़ा काम कर प्रभु, उनके घर में सुख शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, आनंद और खुशियां दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तुम बड़ा
चमत्कार कर प्रभु, जैसे 2 मछली 5 रोटियों को चमत्कार करके 5000 लोगों को खिलाया, वही चमत्कार मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में, इनके फाइनेंस में, इनकी फैक्ट्रियों में, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में प्रभु वही चमत्कार कर दे, उनके शरीर में वही चमत्कार कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लोग देखने वाले अचंबा करे कि सच में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप जब प्रभु आराधनालय में काम किया करते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम किया करते थे प्रभु, अंधों को आंखें देते थे, लूले लंगड़े को चलाते थे तो लोग अचंबा करते थे प्रभु, जब दुष्ट आत्माओं को आप निकालते थे तो लोग अचंबा करते थे मेरे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जब ये लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, ये चंगे भले हो जाए तो प्रभु लोग अचंबा करे कि सच में इनका परमेश्वर जीवित है, क्योंकि तू जीवित है प्रभु, मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठा और जीवित है प्रभु। आज जो लोग तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, भोर को उठकर, तो उन लोगों को तूने उत्तम भाग दे दिया प्रभु। आज जितने लोग ये प्रार्थना सुनिए मेरे पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदल गया, वो सेम नहीं है, वो सब बदल गए प्रभु, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी है प्रभु, उन सब लोगों का हार्ट देखो तूने बदल डाला है मेरे पिता परमेश्वर, वो सेम नहीं है, वो बदल गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, हे राजाओं का राजा, आपने प्रभु इन लोगों को बदल दिया है मेरे खुदावन, वो सेम नहीं है प्रभु। जो प्रभु बुरी आदतें हैं परमेश्वर, शाम के टाइम में वो शराब पी कर परमेश्वर, वो प्रभु घर में लड़ाई झगड़ा लफड़ा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज सुबह में उठकर प्रभु यीशु राजा, आज तेरे इस वचन को, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को तूने उत्तम भाग दे दिया मेरे पिता। आज से वो शराब की नशे की आत्मा नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके हृदय से वो नशे की, चाहे किसी प्रकार का नशा है, भांग का है, अफीम का है, गांजे का है, चीटे का है, दुआई का है, किसी प्रकार का नशा वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो शराब का नशा है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, आज उत्तम भाग तू इन लोगों को दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों ने चुन लिया उत्तम भाग, आज से इनका सारा जीवन बदल दिया, वो सेम नहीं है, वो बदल गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। अब इसी वक्त परमेश्वर इन लोगों को तुमने सर से लेकर पांव तक छू लिया है और चंगे भले हो चुके हैं और उनके बिजनेस बंद पड़े वो खुल चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन लोग सब आनंद और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तूने इन लोगों को उत्तम भाग दिया है मेरे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं, तारीफ और बड़ाई करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज सुबह में परमेश्वर जिस स्थान पर, जहां जगह, जिस जगह पर प्रभु, काम पर, नौकरी पर, कॉलेज में, स्कूल में, जहां भी ये बच्चे, जो भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जो भी प्रभु काम कर रहे हैं, उस काम पर, फैक्ट्री में, जहां भी वो लोग जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लोगों के साथ तेरे दूतों का बाड़ा बनाकर रखना, वो दूत साथ में जाए, क्योंकि आपने कहा था मैं तेरी आज्ञा आगे एक दूत को भेजता हूं, टेढ़े मेढ़े मार्ग को वो सीधा करेगा प्रभु। आज वो दूत को इनके आगे आगे भेजना, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर पाए मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि आपने कहा था तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी प्रभु। इन लोगों के पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, क्योंकि हाथों हाथ वो दूतों को तू आज्ञा देगा कि उन्हें उठा लेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनको सुरक्षा करना उनके रास्ते में प्रभु, जिस स्थान में जहाँ यात्रा में चल रहे हैं उस स्थान पर प्रभु यीशु राजा उनकी सहायता करना। जहाँ देश विदेश में जा रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों को अच्छी गुड न्यूज़ मिले प्रभु, अच्छा जो मिले मेरे पिता परमेश्वर, और वो साइड ऐसी साइड मिले मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी साइड हो मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से हो मेरे खुदावा। उत्तम भाग देना, उत्तम चीजें देना मेरे पिता, उत्तम स्थान देना, उत्तम फैक्ट्री देना, उत्तम साइड देना प्रभु, उत्तम कार्य देना इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार होने दे इनके जीवन में बड़ा कार्य। और ये प्रार्थना सुनकर मेरे पिता परमेश्वर सब कमेंट में परमेश्वर उस अपनी गवाहियों को दे पाए मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को हृदय को खोल मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू चीज, ये नहीं है परमेश्वर, आज बदल गए प्रभु, इनके जीवन में तूने बड़े काम कर दिए मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही के साथ ये लोग आएंगे प्रभु। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। सुख शांति आनंद और खुशियां प्रेम इन लोगों को देना प्रभु, इनके परिवार में, रिश्तेदारों में, इनके मोहल्ले में, सब जगह प्रभु तू शांति और खुशियां देना प्रभु। इस मेरे देश में प्रभु, प्रभु इन लोगों के देश में, जहाँ ये स्थान पर, जिस स्थान पर रहते हैं उस देश में प्रभु, मेरे देश में प्रभु तू सुख शांति आनंद और खुशियां देना, क्योंकि शांति तू देता है मेरे पिता परमेश्वर। अपने चेलों के पास आकर आपने कहा था मैं अपनी शांति मैं तुझे देता हूँ, वो शांति परमेश्वर गांव में, नगर में, देश में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब में बना कर रखना मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, ऐसा कर दिया क्योंकि मैं प्रभु यीशु राजा हर समय प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु आपसे आराधना और स्तुति और प्रार्थना करता हूँ। तूने उत्तम भाग मुझे दे दिया है प्रभु।